जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। 2 मिनट कीर्तन कर लो पहले। आज माताजी गौशाला में सत्संग का और सत्संग कक्ष दोनों का उद्घाटन है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ग्वालों की जय जय, गोपिन की जय जय, ग्वालों की जय जय, गोपिन की जय जय। ग्वालों की जय जय, गोपिन की जय जय, ग्वालों की जय जय, गोपिन की जय जय। गौवे चरैया हरि गोविंद जय जय, चरैया गोविंद जय जय। गौवे चरैया हरि गोपाल जय जय, गौवे चरैया गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गौवे की जय जय, गोपाल की जय जय, की जय जय, गोपाल की जय जय। गायों की जय जय, गोपाल जय जय, गौ की जय जय, गोपाल की जय जय। बंशी बजैया प्रभु गोविंद जय जय, वंशी बजैया प्रभु गोविंद जय जय। बंशी बजैया प्रभु गोविंद जय जय, वंशी बजैया प्रभु गोविंद जय जय। गौवे चरैया हरि गोविंद जय जय, गौवे चरैया हरि गोविंद जय जय। रास रचैया हरि गोविंद जय जय, रास रचैया हरि गोविंद जय जय। माखन चुरैया हरि गोविंद जय जय, माखन चुरैया हरि गोविंद जय जय। माखन चुरैया हरि गोविंद जय जय, माखन चुरैया हरि गोविंद जय जय। गिरवर उठैया हरि गोविंद जय जय, गिरवरोठैया हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोपाल 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 गोपाल। गोविंद रे गोविंद, गोविंदा
जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोपाल जय जय लाडली लाल की जय बरसाने वाली की जय माताजी गौशाला की गायों की जय ग्वाल बालों की जय गोपियों की जय। आज सत्संग का ही उद्घाटन नहीं है, सत्संग कक्ष बना है, इसका भी उद्घाटन है। कई नई नई बातें शुरू हो रही हैं जो शुरू होंगी, अभी कुछ दिन बाद दिखाई पड़ेगा कि बहुत आगे बातें चली गई। सत्संग का उद्घाटन तो हो ही रहा है, 10-15 दिन में नृत्य रस मंडप में शुरू हो जाएगा। उसके लिए सबको निष्ठा के साथ आराधना करनी है। निष्ठा फल देती है। हम बीमार थे, 6 दिन बाद ही सत्संग शुरू किया। डॉक्टर ने मना किया था, हमने कहा नहीं, निष्ठा का संबंध शरीर से नहीं होता, बीमारी से नहीं होता। निष्ठा एक अलग चीज है। जैसे भीष्म पितामह थे, वो बाणों की शैया पे पड़े थे, लेकिन उनकी निष्ठा भगवान में थी। वो भगवान के करुणा को याद कर रहे थे। शीत विशिख हतो विशीर्ण दंशः क्षितिज परिप्लुत आतताइनों में प्रसभम अस अभिससार मद बधार्थम सभवति भगवान में गतिर्मुकुंदः। ये एक उदाहरण है निष्ठा का। उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि हम सभी लोग इसी लक्ष्य चलें। भीष्म ने 9वें अध्याय प्रथम स्कंद में स्तुति में कहा है, मैं कितना बड़ा आतताई, पापी से बड़ा होता है आतताई, अत्यधिक क्रूर, जो गांवों को जला देता है, दया नहीं आती, स्त्री बच्चे तड़प तड़प के मर जाते हैं, उसको आतताई कहते हैं। मैं इतना बड़ा आतताई था, अपने इष्ट कृष्ण को मैंने शीत बहुत पहने, चुभीले नुकीले, सुई से भी ज्यादा चुभने वाले बाण मारे, और उससे उनका कवच टूट गया था। भीष्म के बाण मालूम नहीं थे, छोटे थे नहीं थे। भीष्म के बाणों से तो हनुमान जी भी घायल हो गए थे।
आज हों हरि हूं सत्य न गहाऊं। कपि बानर बैठा है, उसको भी परेशान कर देंगे। उनकी प्रतिज्ञा थी। तो उन्होंने जब बाण मारे तो हनुमान जी नीचे आ गिरे और बोले, महाबली भीष्म, मुझे रावण के बाणों से वो पीड़ा नहीं भई जो आपके बाणों से भई। तो ऐसे बाण मारे उन्होंने अपने इष्ट भगवान कृष्ण को। क्षिति विशिक हतो विशीर्ण दंशः, और उन बाणों से उनका कवच फट गया। उनकी प्रतिज्ञा थी, चंदन खंड महारथनासों कपही आज साओ। हनुमान को भी आज मैं देख लूंगा, अर्जुन के साथ देने का फल उसको मिलेगा। क्षिति विशिके हतो विशीर्ण दंशः, और कवच टूटने के बाद भगवान नर लीला कर रहे हैं युद्ध में, नर जैसा। उनका सारा शरीर खून से लथपथ हो गया। क्षतज परिप्लुत, क्षतज माने खून, क्षत घावों से निकलता है, उससे उनका शरीर परिप्लुत भर गया। और मैं मारता रहा। क्षतज परिप्लुत आतताइनों में, और मुझको प्रसभम अभिससार मदवधार्थम। जब देख लिया कि आज भीष्म जिंदा रहेगा तो महाभारत आज ही खत्म हो जाएगी, एक भी कोई व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा। तो भगवान स्वयं वध करने के लिए दौड़े। प्रसभम अभिससार मदवधार्थम। लेकिन दौड़े जरूर, ये नाटक था। भीष्म, मार डालो इसको, चक्र लेके दौड़े। दौड़े नहीं बल्कि वा पट पीत की फहरान। रथ बड़े ऊंचे ऊंचे होते थे, 2 मंजिल मकान से ज्यादा ऊंचे। वहां से भगवान क्रोध में गुस्सा करके कूदे हैं। जब कोई ऊपर से कूदता है तो कपड़ा ऊपर उड़ता है, वो नीचे आता है। तो भगवान वा पट पीत की फहरान, और इतने पर भी भीष्म रुके नहीं, मारते रहे। स्यंदन खंड महारथनासों कपिध्वज सहित नसाऊं। हनुमान को भी आज मैं नष्ट कर दूंगा। भीष्म का ऐसा विक्रांत पराक्रम था। उस दिन भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी और भीष्म की प्रतिज्ञा रखनी पड़ी। बोले, ऐसा जिसने कष्ट दिया अपने इष्ट को, क्षतज परिप्लुत आतताइनों में मैं आतताई था। प्रसभम अभिससार, मेरे वध के लिए भगवान दौड़े। कहां है भीष्म, उसको मार डालो। सभवत में भगवान गतिर मुकुंद,
वो भगवान मेरी गति है, ये उन्होंने चिल्ला के घोषणा किया। यानी युद्ध हो रहा है, ऐसा लग रहा है शत्रु हैं दोनों, लेकिन निष्ठा वही है कि भगवान हमारी गति है, भगवान ही मेरी गति है, कृष्ण ही मेरी गति है, कृष्ण ही मेरी गति रहेगी जब तक मेरा जीवन है, मेरी श्वास है। और इतना अधिकार था उनका कि उन्होंने जब भगवान कृष्ण गए हैं उनसे मिलने, शर शैया पे पड़े हैं, बाणों के शैया पे, तो भगवान को देख के आंखों में अश्रु आ गए। तुम्हारी करुणा की आदत तुमको ले आई, मैं तो आतताई था, मुझे मार डालना चाहिए था, लेकिन तुम आ गए केशव। अच्छा एक काम करो, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरम यावद हम जिहास्मि में, जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ता हूं खड़े रहो यहां हमारे आंखों के सामने, प्रतीक्षा करो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरम यावद इदम हिनोम्यहम, जब तक मेरा शरीर है, हाँ मेरी सांसें चल रही हैं, मेरी आंखों के सामने खड़े रहो, क्योंकि हमने कहा है सभवतु में भगवान गतिर में मुकुंदः, भगवान ही मेरी गति है, कृष्ण ही मेरी गति है। चाहे मैं लड़ रहा हूं, मार रहा हूं, कृष्ण को ऐसा मारा उन्होंने खून से लथपथ हो गए, और वो सब देख करके अर्जुन को क्रोध हुआ। अर्जुन को क्रोध दिलाना चाहते थे भगवान, इसीलिए भगवान ने ऐसा किया कि जब मेरे ऊपर चोट आएगी तब अर्जुन को क्रोध होएगा, तब ये भीष्म को मारेगा, क्योंकि कृष्ण से ज्यादा प्यारा कोई नहीं है अर्जुन का। जब मेरे ऊपर चोट नहीं आएगी इसको क्रोध नहीं आएगा, जब तक क्रोध नहीं आएगा ये भीष्म को मारेगा नहीं, जब तक ये नहीं मारेगा भीष्म नहीं मरेंगे। बड़ी लंबी दांव पेच की लड़ाई है। अर्जुन को क्रोध आया और अर्जुन भी कूद पड़े ऊंचे रथ से। वाह पटपीत की फहरान, कृष्ण नीचे जा रहे हैं, पीतांबर ऊपर जा रहा है। ये छठा सूरदास ने वर्णन किया है। बोले वो पीतांबर का फहराना अलग था, पीतांबरधारी नीचे जा रहा है, पीतांबर ऊपर जा रहा है, ऐसा आज तक कभी नहीं देखा हमने। अर्जुन भी दौड़े और क्या देखा, कृष्ण धूल के समुद्र में घुसे जा रहे हैं। रथ जब चलते थे तो धूल उड़ती थी रथ की पहियाओं से। कच रज की लपटान, कृष्ण के बाल धूल से भर गए हैं। और अर्जुन ने दौड़ करके कृष्ण के चरण पकड़ लिए। बोले जनार्दन मत दौड़ो, लेकिन कृष्ण रुक नहीं रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। अर्जुन को खींचते ले जा रहे हैं। अर्जुन खिचरते खिचरते जा रहे हैं, पूरी ताकत लगा के अर्जुन रोक रहे हैं, उनके पांवों में लिपट गए, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं। नहीं, तू दादाजी पर दया करता है, युद्ध नहीं करता है। मैं सब समझता हूं, जब तक भीष्म नहीं मरेगा, महाभारत का निर्णय नहीं होगा,
मुझे आज भीष्म को मार देना है। अर्जुन बोले, प्रभु प्रतिज्ञा मत तोड़ो, आपने हथियार न छूने की प्रतिज्ञा किया, छू लिया है तो छू लिया है, मारो मत। नहीं, मैं मारूंगा। अच्छा तो मैं ही मारूंगा, आप लौट आओ। भक्त भगवान में लड़ाई हो रही है। अर्जुन कहते हैं कि मैं मारूंगा, आज ही मारूंगा, अभी मारूंगा भीष्म को, आप लौट चलो। कृष्ण बोले, नहीं, तू दादाजी के नाते प्रेम करता है, मार नहीं पाएगा। जब बहुत उन्होंने कहा 20 बार, तब समझ गए कि अभी मारेगा, क्योंकि हमारे शरीर को देख रहा है खून से डूबा हुआ। इसीलिए ये नाटक किया था उन्होंने। शित विशिक हतो विशीर्ण दंशः, सारे के सारे कवच टूट फूट गए थे उनके। क्षतज परिप्लुत, खून से सारा शरीर भर गया। ये सब देख करके अर्जुन को क्रोध हुआ। ये तो बड़ा अन्याय किया भीष्म ने, अब इनको मारना चाहिए, जरूर है। तब लौटे हुए चढ़ गए रथ पर, शिखंडी को आगे करके बाण मारने लग गए। शिखंडी आगे है भीष्म के लड़ाई में और अर्जुन पीछे हैं। भीष्म ने कहा, ओ हो, ये बाण मुझे इतनी पीड़ा दे रहे हैं, ये शिखंडी के बाणों में ताकत नहीं है, ये तो अर्जुन के बाण हैं। बाण लगते थे, शरीर पार करके जमीन में घुस जाते थे। जो बाण मारा छाती में लगा तो छाती छेद करके जमीन में घुसा, पेट में मारा, पेट छेद करके जमीन में घुसा। सारी शक्ति अर्जुन ने लगा दिया। और जो बाण घुसता, जमीन में घुस जाता था, उस पर टंग जाते थे भीष्म। बाणों की शैया जमी बनी थी, सब बाण जमीन में घुस गए थे। ऐसा भयानक युद्ध था। और कृष्ण खड़े मरवाते रहे। ये भगवान का प्यार है। भीष्म जानते हैं कि प्रसभम अभिससार, मुझे मारने के लिए सब हो रहा है, लेकिन मुझे मृत्यु आवे हम चाहते हैं। सभपति मेवान गतिर मुकुंद, मेरी गति तो कृष्ण ही रहेंगे, मुकुंद ही रहेंगे। मुकुंद क्यों? क्योंकि मुक्तिम ददाती थी मुकुंद, हर हालत में मुक्ति देते हैं। भक्त से लड़ते हैं तो भी मुक्ति देते हैं, भक्त से झगड़ते हैं तो भी मुक्ति देते हैं। ऐसा जो मुकुंद है, जो हर हालत में मुक्ति देता है, वो मेरी गति है। तो मैंने इसलिए कहा, आज उद्घाटन है, हम लोगों को इसी दृष्टि से चलना चाहिए, निष्ठा के साथ चलना चाहिए कि प्राण चले जाएं लेकिन जो जहां है अपनी सेवा में अड़ा रहे, उसको छोड़े नहीं। प्राण छूट जाएं लेकिन सेवा नहीं छूटे, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा एक दिन इस गौशाले में श्री कृष्ण आएंगे। अवश्य आएंगे, क्योंकि भगवान भाव के अधीन हैं और भक्ति भावित हृदय में भगवान आते हैं। गोविंद स्वामी के एक पद है, गोपाल ब्रिज में क्यों आए? गोपियों के लिए आए? ग्वालों के लिए आए? नहीं, केवल गायों के लिए आए। छीत स्वामी ने लिखा है, ये बड़ा उनका अमर पद है।
आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। गोविंदा को गायन में बसी बोही भावे, गोविंदा को गायन में बस बोही भावे। ये आगे गाय, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। गोविंदा को गायन में बसिबो भावे, गोविंदा को गायन में बसिबो भावे। जहाँ गाय है वहाँ कृष्ण है, बसिबो ही भावे। गायन के संग धावे, गायन में सचू पावे। 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 सुख मिलता है, सचू माने सुख मिलता है। गायन की खुर रज अंग सो लगावे, गायन की खुर रज अंग सो लगावे। अंग सो लगावे, अंग सो लगावे। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। ब्रज में जहां जाओ गाय हैं। गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो। गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो। कुंठ छोड़ कृष्ण लक्ष्मी मला तरही ब्रज आधा मोहन गाय सो छाय बैकुंठ बिसरो। ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो। गायन के हेतु गिरी कर पे उठावे। गायन के हेतु गिरी कर ले उठावे। ब्रजवासियों की रक्षा पीछे, पहले गायों की रक्षा। गायन के हेतु गिरी कर पे उठावे। गायन के हेतु गिरी कर ले उठावे। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। शीत स्वामी गिरधारी बिट्टू
विठलेश बापूधारी शीत स्वामी गिरधारी विठलेश बापूधारी शीत स्वामी गिरधारी विठलेश बापूधारी शीत स्वामी गिरधारी विठलेश बापूधारी। विठलेश इनके गुरु वही कृष्ण हैं, हमारे गुरु ही कृष्ण हैं। शीत स्वामी गिरधारी विठलेश बापूधारी शीत स्वामी गिरधारी विठलेश बापूधारी। ग्वारिया को वेशधार ब्रज में जुआवे ग्वारिया को वेशधार ब्रज में आवे। गैयाओं के लिए कृष्ण ग्वारिया बन गए। आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय। गायन में गोविंदा को बस वो ही भावे गायन में गोविंदा को बस वो ही भावे। सेवा निष्ठा से करनी चाहिए। अवश्य गोविंद की प्राप्ति होती है गायों की सेवा से। भगवान का प्रतिज्ञा है, गायन हेतु वैकुंठ विसरावे। जहां गायें हैं वहां गोपाल अवश्य है। इसलिए जो लोग सेवा करते हैं उनकी निष्ठा को हमको बढ़ाना चाहिए। परिहास में भी उनको परिहास में भी नहीं रोकना चाहिए। वो जीभ कट जाए, वो हाथ कट जाए जो उनके उत्साह को ढीला करे। एक और छोटी सी कथा सुनाते हैं। गौ सेवा का चमत्कार। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है। वैदिक कथा है। एक स्त्री थी, जाबाली उसका नाम था। छोटेपन में उसका विवाह हुआ था। विवाह के कुछ दिन बाद ही उसके पति मर गए थे। मरने के पहले गर्भ स्थापित हो गया था। तो कोई जान नहीं पाया कि ये बच्चा किसका है। वो बच्चा ऋषि बालकों के साथ खेलता था, लेकिन उसको गुरुदेव पढ़ाते नहीं थे। और वो गुरुदेव गौतम के पास गया। हरिद्रु गौतम नाम था गुरुदेव का। पुराने समय में एक संस्कार था, जिसका जनेऊ है वही वेद पढ़ सकता है।
वो गया और उसने कहा, उसके पास बैल थे, गो भक्त था। उसकी माँ ने हरिद्रुम, उनके गुरु का नाम था, उस समय के बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे, ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्म प्राप्त थे। सह हरिद्रुमतम गौतमम एवं इत्योवाच। वो गौतम हरिद्रुम के पास गया और पहले तो अपनी मां से उसने कहा, सत्य कामो जाबालो जाबालाम मातरम आमंत्रयाञ्चक्रे ब्रह्मचर्यम भवति विवत्स्यामि किम गोत्रो तो हम अस्मीति। उपनिषद की संस्कृत है। उस लड़के का नाम था सत्यकाम। मातरम आमंत्रयाञ्चक्रे, माँ के पास गया, बोले माँ मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, विवत्स्यामि, यहां से चला जाऊंगा। गुरुदेव पूछेंगे तुम्हारा क्या गोत्र है, तो क्या कहूंगा। स हैनम उवाच, वो बोली, ना हम एतद वेद तात, बेटा हमें कुछ पता नहीं कि हमारा क्या गोत्र है। यद गोत्रस्त्वमसि, बोले क्यों मां, मां को तो पता होना चाहिए। बहुअहम चरंती परिचारणी यौने त्वाम अलभेवे। मैं तो केवल सेवा करती थी, तेरे पति ने सेवा में लगा रखा था। जवानी में त्वाम अलभे, तू मेरे घर में आया। साहम एतम न वेद, मैं नहीं जानती हूं बेटा, यत्र गोत्रस्त्वमसि, कि तेरा गोत्र क्या है। मैं अपना नाम बता सकती हूं, क्योंकि मेरे पिता जाबाली ओ जाबाली बुलाते थे। जाबाला नाम तू नामा हम अस्मि, और तेरा नाम सत्यकाम। सत्यकामो नाम त्वमसि स सत्यकाम एव जाबालो ब्रूथा। कोई पूछे तो तू अपना नाम सत्यकाम जाबाल बना देना। जाबाली के लड़का जाबाल। बोले अच्छा, मैं जाऊंगा जरूर, पढ़ावें चाहे ना पढ़ावें, जब गोत्र नहीं तो पढ़ाएंगे नहीं। लेकिन निष्कपट व्यक्ति में आत्मशक्ति होती है, उसके सब पाप जल जाते हैं। सह हरिद्रुमतम गौतमम इत्येवाच, गया गुरुदेव के पास, बोले ब्रह्मचर्यम भगवती वस्यामुपयाम भगवंतम इति। मैं यहां रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, वत्स्यामी रहूंगा, उपयाम भगवंतम, आज्ञा दो गुरुदेव। तम हो आज, गुरुदेव बोले अरे किम गोत्रो, तेरा गोत्र क्या है। नु सौम्यासी थी स हो आज। वो लड़का बोला ना हम एतद वेद। गुरुदेव मैं अपने गोत्र वोत्र नहीं जानता हूं। यद गोत्रो अहम अस्मि अपृच्छम मातरम। बोले तूने अपनी मां से नहीं पूछा। मैंने पूछा था। सा प्रत्यवीर, वो बोली बहु हम चरंती परिचारणे यौवने त्वाम अलभे। मैं तो केवल सेवा करती थी और तेरे पिता से पूछ भी नहीं पाई कि तुम किस गोत्र के हो।
तो मैं नहीं जानती, मेरा नाम जबाला है, तू सत्यकाम है। जाबाली के लड़का जाबाल, सत्यकाम जाबाल कह देना, तेरे भाग में जो होगा वो होगा। जाबालोस्मी थी। वो बोले तम हो आज, बोले मैं तुझको कह रहा हूं, नहीं तत् ब्राह्मणों व्यक्तुम अर्हति। ब्राह्मण ही इतनी स्पष्ट बात, सरल बात कह सकता है, निष्कपट बात। तू ब्राह्मण है, ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। जो निष्कपट है वो भगवान का भक्त है, ब्राह्मण है, सब कुछ है। नहीं तद ब्राह्मणों व्यक्तुम अर्हति। समिधम सौम्य आहारोप, समिधा बच्चे, हे सौम्य समिधा ला, आज्ञा दे दिया। समिधा माने लकड़ी ला, यज्ञ की। त्वानेश्य सत्यादगा इति तम उपनीय, मैं तुझे दूंगा ब्रह्म ज्ञान। यज्ञोपवीत किया, ऋषि समाज की परिवाह नहीं किया। अरे मूर्ख लोग तो तब भी थे, ऐसा नहीं कि मूर्ख नहीं होते हैं। लोगों ने कहा इसकी मां का पता नहीं किसका बच्चा है, ये क्या किया गुरुदेव ने? तो बोले मैंने ठीक किया। शंकराचार्य लिखते हैं, सहुवाच गौतमो नैतद वचो अब्राह्मणों विशेषेण वक्तुम अर्हति आर्जवार्थ संयुक्तम। आर्जव वाणी ब्राह्मण ही बोल सकता है, भक्त ही बोल सकता है। ब्राह्मण से इतर जो पापात्मा होता है वो सत्य बात नहीं बोल सकता। उसके अंदर ये शक्ति नहीं होती है कि वो निष्कपट वाणी बोले। निष्कपट वाणी बोलने के लिए भी आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है। केवल ब्राह्मण बोल सकता है, ब्राह्मण से इतर नहीं बोल सकता। मैं समाज में घोषणा करता हूं कि ये बालक ब्राह्मण है, इसकी मां शुद्ध ब्राह्मणी है। बड़े प्रतापी ऋषि थे, उनके आगे सब चुप हो गए। और नहीं तत्वचो अब ब्राह्मणों विशेषण वक्तुम अर्हति। अब ब्राह्मण नहीं बोल सकता है, केवल ब्राह्मण ही यथार्थ वाणी बोलेगा, सत्य बोलेगा और निष्कपट बोलेगा। ये बात हमको भी जो पढ़ाते थे हमारे गुरुदेव संस्कृत, उन्होंने हमसे कहा था। उन्होंने, हम जब शुरू में गए थे पढ़ने तो कुछ बातें पूछी थी, हमने सब बातें कह दिया था। बोले तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, ऐसा बच्चा अभी तक कोई नहीं मिला हमें। तुम अवश्य कुछ बनोगे, तुम्हारी वाणी बड़ी सरल है, निष्कपट है। ऋजुवो ही ब्राह्मणा नेतरे स्वभावतः। जो ब्राह्मण है वो ऋजु होता है, सरल होता है। दूसरे जाति के लोग या कपटी पापी लोग सरल नहीं हो सकते। यस्मान न सत्यात ब्राह्मण जाति धर्मोदगा नापेतवानस यतो ब्राह्मण स्वाम। जाओ तुम बेटा, तुम्हारा यज्ञोपवीत करेंगे हम। अथ हैनम ऋषभो अभ्युवाद सत्यकाम भगवती इति पुष्पश्रावा। गुरुदेव बोले सत्यकाम, बोले हां भगवान आज्ञा कीजिए। आपने अपना लिया, हम धन्य हो गए। वो बोले कि ठीक है, तुम जाओ। अभिप्रस्थाप्यनुवाच चतुशतागा निराकृत्योवाच इमा सौम्य अनुसंव्रजेति। ये 400 हमारे पास बूढ़ी गैयाएं हैं, कमजोर दुर्बल, निराकृत्य उपेक्षित हैं।
दुबली समझ के लोगों ने छोड़ दिया है। और जब तक ये 1000 न हो जाए तुम वापस मत आना। ना सहस्रेण आवर्ते, वो बोला मैं गुरुदेव लौटूंगा नहीं जब तक 1000 नहीं हो जाएंगे। वर्ष गणम प्रोवास, 1 साल तक दिन रात गायों में लगा रहा। बच्चे पैदा होते, बछड़ों की रक्षा करना बड़ा कठिन होता है। उसकी गौ सेवा का विशेष हम नहीं कर सकते क्योंकि समय हो रहा है, हमको 5:45 पर पहुंचना है। 1000 वर्ष तक, एक साल तक उसने सेवा किया और उसकी सेवा के प्रताप से 1 साल में 1000 गायें हो गई। ये वैदिक कथा है, सच्ची कथा है, बड़े आचार्यों ने इसको लिखा है विस्तार से। जब 1000 गायें हो गई, ता यदा सहस्रम संवेदु, तो गायें अपने आप बोली। क्या बोली? अथ हैनम ऋषभो अभ्युवाद सत्यकाम। गायें बोलती हैं सत्यकाम इति भगवा इति पशुष्टावा प्राप्ता सौम्य। हम 1000 हो गई हैं बेटा। सहस्रम स्म प्रापय न आचार्य कुलम, हमको ले चलो आचार्य कुल में। यानी गायें आशीर्वाद दे रही हैं कि तुमको ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी बन गई हो। ये गायों को आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए हम कथा सुना रहे हैं पहली कि जो लोग सेवा करेंगे उनको गायें आशीर्वाद देंगी कि हमको आचार्य कुल में ले चलो। ब्रह्मण्य ते प्राह प्रव्राणिनी प्रवीतु में भगवन नीति तस्मय हो आचार्य। ले गए और वहां पर गायों ने कहा हमें ले चल। तो वो एक सांड बोला बिजार, उसके अंदर वायु देवता प्रवेश कर गए। जो गो भक्त होता है तो सारे देवता सहायता करते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं आकाश से आकर के। ये बड़ी चमत्कारिणी कथा है। और एक सांड के भीतर वायु देवता प्रवेश कर गए और बोले ब्रह्म का पहला पाद, 4 पाद में ब्रह्म का ज्ञान होता है। पहला पाद मैं तुझको देता हूं। प्राची दिक्कला, प्रतीची दिक्कला, दक्षिणा दिक्कला, उदीची दिक्कला। ये पूर्व की दिशा, पश्चिम की दिशा, उत्तर की, दक्षिण की दिशा, ये ब्रह्म के प्रकाश से भरी भई हैं। प्रकाशवान नाम का पहला चरण हम तुझको देते हैं। कोई गुरु गुरु करने की जरूरत नहीं है। गायों की सेवा करो, अपने आप सब दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तुमको। गायें स्वयं तुमको आचार्य बन के उपदेश देंगी। चतुष्कलह पादो ब्रह्मण प्रकाशवान नाम, ये पहला पांव है, चरण है ब्रह्म का, प्रकाशवान नाम है। इसके 4 चरण होते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तुमको पहले 1/4 ब्रह्म ज्ञान हमने दे दिया। और दूसरा चरण अग्नि देवता देंगे। अग्नि यज्ञ में देवताओं के पास हव्य ले जाते हैं, हव्य बाट अग्नि का नाम है। वो गायों को 1000 गायों को लेकर के चल पड़ा और जहां संध्या हुई वहां रुक गया, बैठ गया वहां पर। तो अग्नि देवता आए, बोले अग्निष्टे पादम वक्तेति,
उसने कहा था दूसरा चरण अग्नि देवता देंगे। तम अग्नि अभ्युवाद, अग्नि देवता बोले सत्यकाम इति भगवत इति प्रतिशुश्राव, बोले आज्ञा कीजिए प्रभो, ब्रह्मणा सौम्यते पादम ब्रवाणी थी प्रभो, तुम्हें मैं तुझके ब्रह्म का दूसरा पाद दे रहा हूं। बोले उसका नाम क्या है? अनंतवान। पहला नाम ब्रह्म के पहले प्रथम पाद का नाम था प्रकाशवान, दूसरे चरण का नाम है अनंतवान। इसके भी 4 अंश हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यौ आकाश और समुद्र। ये 4 चरण हैं। मैं तुझको देता हूं सब विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मणो अनंतवान ही उपासते। जो इस तरह से भगवान अनंतवान, इस अनंतवान चरण की उपासना करता है वो अनंत हो जाता है, अनंत को प्राप्त हो जाता है। जैसे पहले चरण को प्राप्त करने वाले प्रकाशवान लोगों को जीत लेता है। ये केवल गो सेवा से होता है। गो सेवक प्रकाशवान लोगों को जीत जाता है। दूसरा जो है अनंतवान लोगों को जीत लेता है, यानी अनंत सुख की प्राप्ति उसको हो जाती है। पहले ब्रज में इतना सुख था, दूध दही माखन की नदियां बहती थी, दिन रात गान नृत्य, वो सब गो सेवा का पुण्य था। फिर वो बोला अग्नि तीसरा चरण तुझको हंस उपदेश देगा, तू चलता चला जा। वो चल पड़ा और जहां रात आई रुका तो एक हंस आया। हंस ने कहा सत्यकाम, उसने उत्तर दिया हां भगवान। एतमेव विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मणो ज्योतिष्मान, मैं तू तीसरा चरण तुझको बता रहा हूं ब्रह्म का। तीसरा चरण है ज्योतिष्मान। ज्योतिष्मान दिव्य प्रकाश को कहते हैं। जो इस चरण को जानता है दिव्य लोकों को जीत लेता है, भगवत धाम को जीत लेता है। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और विद्युत, ये सब उसके अंश हैं। 4 चरण हैं। उसने ग्रहण किया तीसरा चरण। और हंस क्या था? वो सूर्य था, हंस बन के आया था। पहले में वायु देवता थे, दूसरे में अग्नि देवता थे उपदेष्टा। वायु ने प्रकाशवान चरण बताया और उसके बाद उन्होंने अनंतवान चरण बताया। तीसरा ज्योतिष्मान ये चरण बताया सूर्य ने। अपने आप गुरु की आवश्यकता नहीं, गुरु स्वयं आ जाएगा। सब देवता ही गुरु हैं। जैसे 24 गुरु दत्तात्रेय जी के स्वयं प्राप्त हो गए। गो सेवा से सब प्राप्त होते जाते हैं। बोले बेटा अब चौथा चरण, आखिरी चरण तुझको मुदगल उपदेश देगा। ये जल का पक्षी होता है, जल का कौवा, जल में डूबता है, उतर जाता है, उड़ जाता है। ये प्राण का रूप है। जल में प्राण रहते हैं। प्राण शक्ति आएगी गुरु बन करके। जब चौथे दिन रुका तो वहां मदगु आया, जल कौआ। बोले सौम्य सत्यकाम, बोले भगवान आज्ञा करो।
मैं तुझको चौथा चरण ब्रह्म का उपदेश दे रहा हूं। उसके 4 अंश हैं, 4 कलाएं हैं। प्राण कला, चक्षु कला, श्रोत्र कला, मन कला। ज्ञानेंद्रियां और मन आयतवान इस चौथे चरण का नाम है। आयतवान। चारों चरण ब्रह्म ज्ञान को संपूर्ण हो गया और वो पहुंचा गुरुदेव के पास। एक 1000 गायों को लेकर के। तो गुरुदेव ने देखा उसका चेहरा, ओहो, ब्रह्म तेज इसके चेहरे पर आ गया। बोले बेटा उपदेश क्या दें? ब्रह्म विधि वे वही सौम्य भासी कोनुत्वानुशा से। तू तो ब्रह्मवेत्ता बन गया, क्या उपदेश दें? किसने तुझको अनुशासन किया? उसने बताया मनुष्यों से ज्ञान नहीं मिला, मुझको तो ऐसे ऐसे ज्ञान मिला। 4 रात्रि रुका, 4 रात्रि में हमको ज्ञान मिला 4 चरणों का। लेकिन फिर भी गुरुदेव आप की शरण में हैं, पढ़ने लिखने से नहीं होता है। भगवत ऋषेभ्य आचार्याध्यैव विद्या विदिता साविष्ठम प्राप्त होती। आप जैसे आचार्य गुरुओं से सुनने के बाद ही विद्या सफल होती है। तो हमको उपदेश दे दो आप। बोले उपदेश तो तू उसी दिन मैंने दिया था जब तू निष्कपट होकर के हमसे बोला था। जो लोग कपटी हैं उनको कभी भी विद्या सफल नहीं हो सकती है। श्रुतम एवं में भगवत ऋषेभ्य तस्मै होवाच। गुरुदेव बोले किंचन वियायेति, तुझको सब ज्ञान प्राप्त हो गया। कब सब ज्ञान प्राप्त हो गया? गो सेवा से विद्या पूर्ण हो गई है। अब हम क्या तुझको दें? तो इस तरह से ये छांदोग्य उपनिषद में गो सेवा के चमत्कार से स्वतः ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति भई। न कहीं आना पड़ा, न जाना पड़ा। निष्ठा से सेवा करता रहे, उसको अपने आप ही कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। निष्ठा से करो, लेकिन निष्ठा में कमी नहीं आनी चाहिए। इस तरह से ये सत्संग भवन और सत्संग का उद्घाटन हुआ। एक और बात वो है, एक नया विचार और आया आज कि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं है, वो मत पढ़ो, सेवा करो। साथ साथ कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो संकीर्तन में रस बढ़ावें। हमने पूछा वाद्य सीखो, कुछ गाना बजाना, संगीत भी। आगे जब इतवार को सत्संग होगा तो हम सुनाएंगे कोई और कथा। क्या पढ़ना चाहिए? नारद जी का संवाद, सनत कुमार का संवाद सुनाएंगे। संगीत भी एक अच्छी विद्या है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो इसने श्री जी ने कहा हम तो वायलिन सीखेंगे। हमने कहा सीखो। अम्बरीश की छोरी गौरी बोली कि हम तो वंशी सीखेंगे। हमने कहा जिसको जो सीखना हो सीखना शुरू करो, लेकिन ऐसा मत करना कि 2 दिन सीख के भाग के छोड़ गए, जैसे भानु ने किया। तबला सीखा, वायलिन सीखा, हर बाजा सीखा उसने, और कोई विद्या पूरी नहीं आई। 8 घंटे 10 घंटे कम से कम रोज प्रयत्न करो। इससे ये भी एक उद्घाटन के साथ साथ ये भी एक नया विचार दे रहे हैं। वाद्य सीखो, संगीत सीखो, मेहनत करो।
और सेवा भी करो। जय श्री राधे। राधे की